मनीष कश्यप को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में मनीष कश्यप कहीं भी जा रहे हैं तो 1000-2000 लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं, पता नहीं कहां से। भीड़ में कौन जानता है कब क्या कर दे, गला मिल करके आए कि गला मिलना है और कहीं मन में राम बगल में छुरी रखा हो तो क्या आप कर सकते हैं। जब यहाँ सनी लियोन जैसे, अक्षरा सिंह जैसे लोग, कचरा टाइप का लोग नाचने गाने आता है तो ये लोग को स्टेज पे एस्कॉर्ट दिया जाता है, स्टेज पे सुरक्षा दी जाती है। और हमारा भाई जब बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, 13 करोड़ 80 लाख बिहारियों की आवाज बन रहा है, तो उस भाई की सुरक्षा क्यों नहीं। स्पेशली नीतीश कुमार जी से और केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से निवेदन करके सुरक्षा की मांग करता हूं और चाहूंगा कि हमारे भाई को सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके मनीष कश्यप के घर परिवार को गाली दे रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जिनको गाली देना है उनको गाली देने दीजिए, उनको जवाब मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। और वो वही लोग गाली दे रहे हैं जो आए दिन सड़क पे लात जूता खाते रहते हैं। ऐसे लोग गाली कभी नहीं देने वाले जिनके अंदर संस्कार है। और जो गाली दे रहे हैं माँ के बारे में बोल रहे हैं ना, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, शायद तुमको जो माँ जन्म दी होगी ना तुम उसको भी नहीं छोड़े होगे। बात यह है कि जो उनके आका हैं वो अब हिल गए हैं। अच्छा, भूकंप आने के बाद जैसे ही मनीष भाई जेल से निकले, भूकंप आने के बाद का सिचुएशन क्या होता है, पूरा हिल जाता है ना, वैसे ही हिल गए। वो तो सामने से नहीं बोल सकते हैं, वो बोलेंगे तो दूसरा चीज हो जाएगा, इसलिए पिंच कर ए तू बोलो रे, ए तू बोलो रे, ए तू बोलो रे। उससे मनीष को कुछ होने वाला है क्या? अभी तो हिल गया, हिल बिहार का देख रहे हैं आज से क्या स्थिति हो रहा है। हमसे कागज पर लिखवा लीजिए, बिहार के आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बिहार का अगर दशा कोई बदल सकता है तो भाई मनीष बदल सकते हैं और अगला सीएम होंगे और उस दिन आपको हम 5 किलो लड्डू खिलाएंगे। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकले हैं तो ये जो बयान दे रहे हैं कि हम चाहेंगे तो सरकार गिरा सकते हैं, मेरे आने के बाद जो है सरकार हिल भी गया है, तो क्या ये सही है? देखिए मनीष जो आकर के ये चीज़ बात को रख रहा है मीडिया के सामने, तो कहीं ना कहीं वो ज्वाला जल रहा है मनीष के अंदर, जो उसने झेला है तमिलनाडु में और बिहार में बिना कुछ किए हुए। संघर्षों के दौर में उसने अपने आप को तपाया है इतना कि वह ज्वाला तो निकलेगा ही ना, और वह ज्वाला कितनों को जलाएगा पता नहीं। और सिस्टम में थोड़ा बहुत तो तहलका मच ही गया है उसके आने से, ये सब कुछ जान लगता है कि सिस्टम हिल रहा है मनीष कश्यप के आने से। इसमें कोई दो मत नहीं है और अपने भाई का दबदबा है, दबदबा है बिल्कुल। अच्छा, लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि भैया आप जो है खुलेआम ऐसे मत कहिए, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए वह अगर शेर की चाल चल रहा है ना तो वो सोचेगा नहीं कि हम डर करके रहे। उसने जब झेल लिया तो डरेगा किस लिए? जब आपने किसी निर्दोष को झूठे फर्जी केस में डाल दिया तो वो तो भाई बोलेगा, वंचित नहीं रहेगा, अपने आप को बोलेगा ही, रोक नहीं सकता है और उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। वो बोलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, मुझे पता है, क्योंकि जब कोर्ट में दहाड़ मारा था सच्चाई छिपा नहीं सकता है वह बोलेगा। तो जहां गलती दिखा है वह बात को रखा है और सिस्टम से तो वो सदैव लड़ते आया है। यंत्रों के खेल में क्रांतिकारी दबा नहीं करते हैं और मनीष कश्यप वो आदमी है, वह क्रांतिकारी युवक है जो जेल को तो मतलब समझ जाइए कि समझ क्या है कि ये आना जाना लगा रहेगा। और राजनीति के खेल में और जो चीज़ खेला जा रहा है मनीष कश्यप के साथ, वह एक मेडल के स्वरूप है। आप जेल भेज रहे हैं, बारंबार जेल भेज रहे हैं, वो टूट रहा है क्या? नहीं टूटेगा भाई। प्यार बढ़ रहा है लोगों का, क्योंकि आपने किसी को झूठे केस में भेज करके जेल अपने आप को बड़ा साबित करने का प्रयास किया है, लेकिन समाज ने ऐसा होने नहीं दिया और मनीष कश्यप टूट नहीं सकता। अरे हम लोग को तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ जेल भेज दिए थे। अब सोचिए कि हम मिलने गए थे तो जेल भेज दिया गया था, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ आज भी खड़े हैं और आजीवन खड़े रहेंगे। मनीष को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, अकेला नहीं छोड़ बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है, आप जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए। जी बिल्कुल, मनीष कश्यप को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में मनीष कश्यप कहीं भी जा रहे हैं तो 1000-2000 लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं, पता नहीं कहां से। और उस बीच में कहीं दुर्भाग्यवश कोई क्षति हो जाती है तो इसका जवाबदेही कौन होगा? तो मैं बारंबार बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, स्पेशली नीतीश कुमार जी से और केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से निवेदन करके सुरक्षा की मांग करता हूं और चाहूंगा कि हमारे भाई को सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि जब यहाँ सनी लियोन जैसे, अक्षरा सिंह जैसे लोग, कचरा टाइप का लोग नाचने गाने आता है तो ये लोग को स्टेज पे एस्कॉर्ट दिया जाता है, स्टेज पे सुरक्षा दी जाती है। और हमारा भाई जब बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, 13 करोड़ 80 लाख बिहारियों की आवाज बन रहा है, तो उस भाई की सुरक्षा क्यों नहीं? उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्योंकि लोग जो हैं कमेंट भी कर रहे थे कि भाई साहब इनको सुरक्षा नहीं मिल रहा है। इतने लोग जो हम मिलने जाते हैं, कहीं उसमें एक दुगो मिल जाए ऐसा कि उनको कोई उनके प्रति गलत सोच हो सकता है। भीड़ में कौन जानता है कब क्या कर दे, गला मिल करके आए कि गला मिलना है और कहीं मन में राम बगल में छुरी रखा हो तो क्या आप कर सकते हैं? क्योंकि सामने से तो आप लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि चाहने वालों का मेला है मनीष कश्यप के साथ। लेकिन आप घात करके उसके साथ आघात कर सकते हैं। ऐसा अनहोनी ना हो, इसलिए हम बार बार मांग करते हैं कि
कि मनीष कश्यप की सुरक्षा मिले और मनीष कश्यप की सुरक्षा बढ़ाई जाए। क्या लगता है मनीष कश्यप को सुरक्षा मिलेगा? उम्मीद करते हैं हम कि मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बिहार के बेटे को नहीं मिलेगा और सनी लियोन जो मुंबई से आती है नाचने के लिए उसको मिलेगा और बाकी यहाँ पे नचनिया बजनिया लोग को मिल सकता है, तो हमारा भाई एक पत्रकार भी है और बिहार को हर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको सुरक्षा क्यों नहीं मिले? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना अच्छा, चाहिए। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप जो है लगातार लोगों की आवाज बन रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं उनको सपोर्ट मिलने के, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए। जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे बिहार के यूथ को, आप देख रहे हैं कि अगर कहीं भी मनीष भाई निकल रहे हैं तो उनके पीछे का जो काफिला है, लोगों के बीच का जो प्यार है, तो ऐसे में ही तो कोई दुश्मन प्रवेश कर सकता है और भेज सकता है। तो अभी जो मनीष के सुरक्षा के जिम्मेवारी लिए हुए हैं वो उनके सब सारे मित्र लिए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि मेरे मनीष भैया पर ध्यान दिया जाए और इनको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। लोग तो कह रहे हैं कि सीएम के उम्मीदवार बने मनीष कश्यप, ऐसे में सुरक्षा देगा विपक्ष वाला? अच्छा, हमको ये बताइए, कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, नेशनल मीडिया जो पहले तुम बोलते थे वो अब आप पे आ गए। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं सब कोई मन ही मन मनीष भाई को बिहार का सीएम समझ लिया है, मान लिया है कि आने वाले अब यही है। इसके अलावा कोई और एक यूथ चेहरा युवाओं के बीच में इतना पॉपुलर हो, युवाओं के लिए काम करते हो। अभी अभी मनीष भाई आप निकले तो इनका 3-4 काम आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आपको सारा चीज पता है। से निकलते आप 3-4 काम गिना दीजिएगा? बिल्कुल गिना देंगे, गिनाइए जरा। आप पूछिए किस मैटर पे पूछ रहे हैं, कैसा कार्य पूछ रहे हैं। चंदन भाई के पास गए थे, कै गो सांसद कै गो माननीय गए शहीद के घर देखने के लिए। अभी बक्सर पुल का मुद्दा उठा दिए हैं, उसके जस्ट ही जेल से वो निकले थे, तब एक बेचारी विधवा थी जो उनके घर पे रोते रोते गई थी, उसका कुछ गाड़ी का मैटर था, वो इशू करवाए। कोई संसाधन न रहते हुए भी गरीब और लाचार के लिए मनीष भाई इतना खड़े हैं, तो जब इनके पास संसाधन रहेगा तब ये क्या कर सकते हैं वो आप ही सोच सकते हैं। यहाँ तक कि कहे हैं कि शहीद चंदन सिंह के परिवार को हम 1 लाख रुपया भी देंगे। जैसे से बोले हैं? बिल्कुल, वहाँ बोल करके आए हैं कि मेरा अकाउंट जैसे ही फ्रीज जो हुआ है अभी अकाउंट वो खोला जाएगा तो हम 1 लाख रुपया आकर के देंगे। और वहां के लोगों से भी अपील किया उन्होंने कि आप लोग भी मदद करें। अच्छा, वो कौन लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि इनके पीछे तो सिर्फ क्रिएटर लोग हैं, क्रिएटर हट जाएंगे तो मनीष कश्यप कुछ भी नहीं है, वो सीएम के उम्मीदवार क्या है वो तो कुछ भी नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, क्रिएटर कौन होते हैं? क्रिएटर भाई होते हैं ना, मित्र होते हैं ना। आखिर वो क्रिएटर मनीष से ही क्यों जुड़े हुए हैं, और लोग से क्यों नहीं जुड़े हुए हैं? सोचने वाली बात है। आप क्रिएटर हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं, क्यों नहीं जाकर के लालू यादव से जुड़ जाते हैं, नीतीश कुमार से जुड़ जाते हैं, सुशील मोदी से जुड़ जाते हैं, तेजस्वी यादव से जुड़ जाते हैं? मनीष कश्यप से ही क्यों जुड़े हुए हैं? क्या दिख रहा है मनीष कश्यप में? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो खास बात होगा। तो जिसमें बातें खास है उसके बातें हजार होंगी। जिसके पर्चे भरे जा रहे हैं बारंबार, भारत के कोने कोने में पर्चे भर रहे हैं, तो उसको लोग गूगल पे भी सर्च करेगा ना। पर्चे हजार हैं तो गूगल पे भी सर्च करना मजबूरी है आपकी कि यह बंदा है कौन। तो लोग जुड़ रहे हैं उससे, तो क्रिएटर जुड़ेंगे ही। वो क्रिएटर को भाई बनाया है अपना, और क्रिएटरों को भी मनीष कश्यप नहीं बनाया है। बहुत ऐसे क्रिएटर हैं जो मनीष कश्यप से सीखते हैं। मनीष ने ये नहीं कहा कि तुम ये माइक लो, तुम पत्रकारिता करो। मनीष ने अपने माइक के दम पे दिखाया कि ऐसे करोगे आप तो आगे बढ़ोगे और आपको 2 पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आज मनीष भाई का ही देन है कि बिहार यूपी का एक छोटा छोटा घटना भी सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्ट्रीम मीडिया अगर इतने ज्यादा अगर क्रिएटर ना होते तो एक छोटा छोटा जो मैटर होता है वो कैसे आ जाता। तो इसका सारा का सारा श्रेय भाई मनीष को जा रहा है, जो भी छोटा छोटा मुद्दा हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। और मैं बिहार वासियों से एक बार नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार भाई मनीष कश्यप का थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा और जोरदार तरीके से सपोर्ट कीजिए, और बिहार का नेतृत्व भाई मनीष के हाथों में दीजिए। बिहार को एक यही बंदा है जो सुधार सकता है। धर्मवाद, जातवाद और सारा चीज से उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं हमारे मनीष भाई। अच्छा, आपसे जाते जाते एक और सवाल है, आप जो है साथ रहते हैं मनीष कश्यप के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके मनीष कश्यप के घर परिवार को गाली दे रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिनको गाली देना है उनको गाली देने दीजिए, उनको जवाब मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। और वो वही लोग गाली दे रहे हैं जो आए दिन सड़क पे लात जूता खाते रहते हैं। ऐसे लोग गाली कभी नहीं देने वाले जिनके अंदर संस्कार है। और जो गाली दे रहे हैं माँ के बारे में बोल रहे हैं ना, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, शायद तुमको जो माँ जन्म दी होगी ना तुम उसको भी नहीं छोड़े होगे, बिल्कुल। इसलिए तुम किसी और की सोशल मीडिया हमने खोला ना, इतना अभद्र लोग, कुछ लोग जो है बातें कह रहे
थे, मुझे तो बहुत बुरा लगा। सोचे एक बार मनीष भाई से मिलके बात करेंगे, लेकिन आप मिल गए। देखिए खैर ये सब चीज को हम नजरअंदाज करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो ऐसे 1000 कुत्ते नजर आएंगे। तो हम मंजिल की ओर अग्रसर रहेंगे। इन कुत्तों को छोड़ना, इन कुत्तों को समाज जवाब दे रहा है। वंचित नहीं है समाज, छोड़ेगा नहीं कभी समाज ऐसे ऐसे लोगों को। करारा जवाब देते आया है, करारा जवाब देगा। मनीष कश्यप ने बिहार को सींचा है। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो उनके आका हैं वो अब हिल गए हैं। अच्छा, भूकंप आने के बाद जैसे ही मनीष भाई जेल से निकले, भूकंप आने के बाद का सिचुएशन क्या होता है, पूरा हिल जाता है ना, वैसे ही हिल गए। वो तो सामने से नहीं बोल सकते हैं, वो बोलेंगे तो दूसरा चीज हो जाएगा, इसलिए पिंच कर ए तू बोलो रे, ए तू बोलो रे, ए तू बोलो रे। उससे मनीष को कुछ होने वाला है क्या? फौलादी है, फौलादी चीर देगा, फाड़ देगा, और आने वाले समय में चुनाव में दिखा देगा कि कौन है। अभी तो हिल गया, हिल बिहार का देख रहे हैं आज से क्या स्थिति हो रहा है। मनीष कश्यप कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, बिल्कुल। लेकिन बिहार की पब्लिक कह रही कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। जनता उनको मान ली है सीएम। सोचने वाली चुनाव बात तो अलग बात है, सीएम मान ली है, और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, आप हमसे कागज पर लिखवा लीजिए। बिहार के आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ बिहार का अगर दशा कोई बदल सकता है तो भाई मनीष बदल सकते हैं, और अगला सीएम होंगे, और उस दिन आपको हम 5 किलो लड्डू खिलाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? भाई साहब जो कह रहे हैं, इनके बातों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।